द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमास ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिससे इजरायलियों में सनसनी मच गई है। फिर चाहे इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ही क्यों ना हो या फिर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ही क्यों ना हो, वो इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित तौर पर हैरान ही हो गए होंगे, क्योंकि यह वीडियो है ही कुछ ऐसा। दरअसल इजराइल को यह लगता है कि वो गजा पर जब चाहे कब्जा कर सकता है। हालांकि 7 अक्टूबर के बाद से दिसंबर अब आधा गुजर चुका है। हमला लगातार जारी है और हमास के लड़ाके अब भी डटे हुए हैं और हमास के लड़ाके ऐसे मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं जिसकी उम्मीद आईडीएफ ने कभी की ही नहीं थी। और यह वीडियो उसी से जुड़ा हुआ है। ताबड़तोड़ टैंकों का नुकसान इजराइल झेल रहा है। एक बार फिर से वीडियो क्लिप जारी हुआ है जिसमें निशाने लगाकर, घात लगाकर हमास के लड़ाकों ने इजराइल के कई टैंकों को तबाह कर दिया है। कई सैन्य वाहन उड़ा डाले हैं। इतना ही नहीं, कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। आर्या नाम के ट्विटर यूजर ने हमास द्वारा क्रिएट किए गए उस वीडियो क्लिप को सार्वजनिक किया है, दिखाया है कि आप देखिए सोशल मीडिया के यूजर्स जो लगातार गाजा और इजराइल युद्ध के अपडेट लेना चाहते हैं, जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए कि कैसे निशाना लगाया जा रहा है। आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए कि एकदम से टारगेट करने के बाद इजराइल के टैंक को हमास के लड़ाके उड़ा दे रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में ताबड़तोड़ कई सीन्स जोड़े गए हैं कि टोटल कितने टैंक उड़ाए गए, क्या कुछ वहां हुआ है, ये सब कुछ इसमें दिखाया गया। इसमें हमने मिश्रा अमरेश के ट्वीट को भी देखा। इस वीडियो क्लिप को उन्होंने 3 पार्ट में बांटा है और तीनों पार्ट के अलग अलग मायने हैं कि कैसे हमला हुआ, क्या इस टारगेट के जो है मतलब निकल रहे हैं, वो सब आपको समझ में आ जाएंगे। पहले इस क्लिप को आप बस देखते जाइए कि कैसे इजरायलियों को भारी नुकसान हो रहा है। अब यहां से हम लोग चलेंगे कि हर क्लिप में क्या बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आर्या ने ट्वीट में क्या लिखा है वो देख लीजिए। मोर टैंक्स, Hamas published a new video showing scenes of targeting military vehicles, including tanks and soldiers, penetrating the areas of Khan Yunis. So many close tank encounters. यानी कि एकदम नजदीक नजदीक में जाकर टैंकों को हमास के लड़ाकों ने उड़ाया है। इतना ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा टैंक की तबाही हुई है और जो मिलिट्री व्हीकल्स इजराइल के हैं उसको भी भारी नुकसान पहुंचा है। सोल्जर्स भी मारे गए हैं, ऐसा दावा किया गया है। और यह क्षेत्र खान यूनिस का है जहां पर इस तरीके के हमले हमास के लड़ाकों ने किए कि इजरायली सोच भी नहीं पाए और उनके इस सामने सामने से वॉर करके इजरायली टैंकों को निशाना बनाकर उड़ाने के क्लोज इनकाउंटर्स पर दुनिया फिदा हो रखी है कि भाई हमास के लड़ाके अभी भी डटे हुए हैं। वो इसलिए नहीं कि उन्हें कोई शौक है, बल्कि उनकी इच्छा है, उनकी मांग है गजावासियों को सुरक्षा मिले, स्वतंत्रता मिले, फिलिस्तीन को उसका हक मिले और हमास के लड़ाके अपने बेगुनाह नागरिकों के मारे जाने का बदला भी लगातार ले रहे हैं। इजरायली सेना एकदम से छटपटा उठी है और यह वीडियो क्लिप तो उन्हें सोने भी नहीं देगी। आइए इसे 3 हिस्से में बांट कर देखते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ बताया जा रहा है। मिश्रा अमरेश ने जो पहले लिखा है, ट्वीट ही देख लेते हैं फिर क्लिप पढ़ाएंगे। उन्होंने लिखा, यस्टरडे हमास रिलीज्ड अ वीडियो, आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स। यानी कि बीते दिन हमास ने एक वीडियो जारी किया जिसे मिश्रा अमरेश ने 3 हिस्से में बांट दिया है। पहला वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया जा रहा है कि यह कहा जा रहा कि 3 मरकाबा आईडीएफ टैंक, जो इजरायली डिफेंस फोर्स का ये महत्वपूर्ण टैंक है, उसे हमास के लड़ाकों ने उड़ा दिया, ब्लो कर दिया। यह पहले वीडियो में आप दृश्य देख सकते हैं कि कैसे तबाही मची है। इजरायली टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं हमास के लड़ाकों के द्वारा। और फिर जब इस वीडियो क्लिप को आप देख रहे हैं तो लगे हाथ अगले वीडियो क्लिप को भी आप देखना चाहेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। तो उसमें भी जो इंफॉर्मेशन मिश्रा अमरेश दे रहे हैं उसके मुताबिक
टोटल 6 टैंक की तबाही हुई। दूसरे क्लिप में भी 3 और टैंकों को उड़ाया गया है। देखिए अपने स्क्रीन पर कैसे निशाना लगाकर इन टैंकों को ध्वस्त किया जा रहा है। और खबर तभी तो आई थी, यह बेकार पड़े टैंक, ध्वस्त हो चुके टैंकों को भी अपने बुलडोजर से, क्रेन से घसीट घसीट कर इजरायली वापस लेकर जा रहे हैं कि कहीं कुछ ठीक हो जाए तो दोबारा हमला करने में मदद मिले, क्योंकि इजराइल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता भी जा रहा है। सिर्फ अमेरिका कब तक इनकी मदद करता रहेगा? दुनिया के कई देश अब इजराइल से पीछा छुड़ा रहे हैं। जब तक उन्हें लग रहा था कि इजराइल जो है आतंकवाद से लड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन उन्हें पता चला कि वो सीधे तौर पर बेगुनाह निर्दोषों को गाजा में मारने लगे हैं, तो उन पर जो है एक्शन लेना लोगों ने शुरू किया। बड़े बड़े देशों ने, जो उनके मित्र हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आप अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और आम लोगों को, सिविलियंस को मार करके जंग नहीं लड़े जाते। यह सीज फायर का वक्त है, सीज फायर कीजिए। लेकिन इजराइल अपनी आदतों से बाज नहीं आया है, लिहाजा इन्हें अब भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हवाई हमले में होंगे अव्वल, क्योंकि वहां पर कुछ लगता नहीं, बम गिराने होते हैं, बेगुनाहों पर बम गिरा देते हैं। लेकिन जब ग्राउंड ऑपरेशन हुआ, इनके टैंकों की बर्बादी इजराइल में देखी गई है, तो इजराइल भी सकते में है कि अब कैसे निपटा जाए। यहां जो तीसरा वीडियो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। इसमें कहा जा रहा है, थर्ड वीडियो रिवील्स कॉन्फिस्केटेड इजरायली वेपन्स एंड आईडीज ऑफ आईडीएफ सोल्जर्स किल्ड। Soldiers are dying like flies, yet the state of Israel refuses to acknowledge its own. यहां कहा जा रहा है कि जो यह तीसरा वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इसमें जो भी आप देख रहे हैं, नीचे चीजें रखी हुई हैं, ये हैं इजरायली डिफेंस फोर्स के आईडीज हैं या फिर उनके हथियार हैं, जो इस हमले के बाद जो अवशेष के तौर पर देखे जा रहे हैं। इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं और सोल्जर्स इस तरीके से मर रहे हैं जैसे मक्खी मारी जाती है। और फिर यह भी बताया जा रहा है कि इजराइल का जो फोर्स है वो एक्नॉलेज ही नहीं करता है कि हमें इतना नुकसान हो रहा है, उनके इतने सैनिक मारे जा रहे हैं। मरते हजार हैं तो ये आंकड़े 100-200 का बता देते हैं, ताकि दुनिया में और अपने ही देशों के नागरिकों को गुमराह कर सकें कि देखिए हम तो सिर्फ जीत रहे हैं। लेकिन जब हमास के तरफ से वीडियो जारी होता है, जब पूरे तरीके से मीडिया जो पश्चिमी देशों के प्रभाव में नहीं है, वो मीडिया खबरें प्रकाशित करती हैं, तब इजराइल के डिफेंस फोर्स यह स्वीकार करने आती है कि हाँ, थोड़ा बहुत कैजुअलिटीज हमारे भी हैं। लेकिन यह बहुत बड़ा सच है कि इजराइल बहुत कुछ छिपा रहा है। उनके पास आंकड़े तो हैं, लेकिन वो बता नहीं सकते। डर इस बात का है कि उनके ही देश में, उनकी ही सरकार के खिलाफ, उनकी ही सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा न फूट पड़े, सड़कों पर प्रदर्शन न शुरू हो जाए, क्योंकि लगातार इजरायली सैनिक का मारे जाना भी उन्हें परेशान कर रहा है। जिस तरीके से हमास के लड़ाकों को इस बात की तकलीफ है, दर्द है, एक तो फिलिस्तीन को जो पूरी फिलिस्तीन की मांग है वो पूरी नहीं की जा रही है, दूसरी तरफ गाजा में बेगुनाहों को मारा जा रहा है, वेस्ट बैंक में, जेनिन के क्षेत्र में, खान यूनिस में, ये सारी चीजें घटित हो रही हैं, जिसके खिलाफ हमास के लड़ाकों ने अपने हौसले बुलंद किए और हौसलों से जंग छेड़ दी। तो अभी तक इजरायली सेना की हिम्मत नहीं हुई कि ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए वो भीतर घुसे और फिर हमास के लड़ाकों से दो हाथ कर सकें। जब भी उन्होंने किसी क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की, तो हर उस क्षेत्र से हमास के अल-कसाम ब्रिगेड ने ऐसे हमले किए, ऐसी जवाबी कार्रवाई की कि इनके होश ही उड़ गए और इन्हें अपने कदम पीछे करने पड़े हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है, बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ है और हमास के टारगेटिंग अटैक से, हमास के इस एक्शन से दुनिया भी उनकी मुरीद हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।